सरकार की उपासना एक बहुत ही गूढ़ गंभीर तत्व है। इस विषय में ललिता विशाखा इत्यादि सखियां व राधा दासी या मंजरी या किंकरियां कहा जाता है, क्या इनमें कोई भेद होता है? होता है तो हमारे जीवन में उसका क्या मतलब है, आज समझने की चेष्टा करेंगे कि गौड़िया वैष्णव जो युगल सरकार की उपासना करते हैं उसमें वह ललिता सखी, रूप मंजरी इत्यादि को किस प्रकार से देखते हैं। श्रील कृष्णदास कविराज जी वर्णन करते हैं, प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, सही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। प्रेम का परम सार महाभाव को जानो। जो भगवान को जिस वस्तु से हम मिल सकते हैं वो चीज होनी चाहिए किसी में, क्या? प्रेम। तो जो प्रेम का परम सार, अंतिम सार, जो छोर है, अंतिम छोर है, उसको महाभाव जानना चाहिए। और सही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी, वो महाभाव जो रूपा है, महाभाव जो प्रेम है, तो उसका एक रूप बना दिया जाए तो वो राधा रानी बन जाती है। सही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप, महाभाव चिंतामणि, महाभाव राधा रानी का स्वरूप क्या है? महाभाव चिंतामणि। चिंतामणि मतलब होता है जो आप वांछा करो पूर्ति कर देती है, चिंतामणि। तो महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप, राधा रानी का स्वरूप है। किसकी वांछा को पूर्ण करती है? सबकी, जीव से लेकर ईश्वर तक की। महाभाव चिंतामणि। ललिता आदि सखी तार काया व्यूह रूप, जो ललिता आदि जो सखियां हैं वो राधा रानी का काया, शरीर का व्यूह, काया व्यूह रूप, काया व्यूह का रूप है। अब धीरे धीरे सब कुछ समझने की चेष्टा करें, और आज का जो सत्र है ये पूरे विश्व के युगल सरकार के उपासकों के लिए अनेक समय तक बहुत बहुत लाभप्रद होगा। राधा रानी की सखियां 5 श्रेणियों में विभक्त की गई हैं आचार्यों द्वारा। ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि महाप्रभु जो हैं उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने इस विश्व को अनर्पित चरण चिराग एक वो वस्तु अर्पित करी है जो पहले कभी नहीं थी। परंतु ललिता विशाखा के मंदिर राधा कृष्ण के साथ, राधा कृष्ण अष्ट सखी या राधा कृष्ण ललिता विशाखा, ये मंदिर तो पहले भी थे। गोपियों जिस हिसाब से उपासना करती थी श्री कृष्ण की, ये पहले भी थी। तो महाप्रभु ने ऐसा क्या दिया है जो पहले कभी था ही नहीं? इस बात को समझाने के लिए श्रीला रूप गोस्वामी पाद बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। वे कोई साधन जीव नहीं है। ये श्लोक का बताने से पहले हम रूप गोस्वामी पाद के बारे में बताएंगे कि वे नित्य सिद्धा राधा दासियां हैं, किंकरी है, राधा रानी की प्राण परम प्रिय सखियां हैं। रूप सनातन गोस्वामी, ये जो अष्ट मंजरी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि, ये सब नित्य सिद्धा हैं। ये कोई साधन करके सिद्ध नहीं हुए हैं। ये नित्य सिद्धा भगवान के धाम में रहने वाली 8 परम अंतरंग राधा दासियां हैं। रूप मंजरी, वही रूप मंजरी रूप गोस्वामी के रूप में महाप्रभु जिस प्रकार से अवतरित हुए, उसी प्रकार से रूप मंजरी इत्यादि अवतरित हुए रूप गोस्वामी के रूप में, और अपने बारे में बता रहे हैं वो खुद लिख के। रूप गोस्वामी कौन है? नित्य सिद्धा मंजरियां। वो ग्रंथ क्यों लिख रहे हैं? महाप्रभु का वो अभिष्ट प्रदान करने के लिए, श्री चैतन्य मनोभिष्ट,
श्री चैतन्य का मनोभीष्ट क्या है? वह मंजरी भाव कैसे मिलेगा? जब मंजरी कौन बताएगी? मंजरी कौन है प्रमुखा? रूप मंजरी, वो खुद बता रहे हैं सारा तत्व जानो राधा रानी के सखियों के बारे में। हमारे गौड़िया वैष्णव किस प्रकार से रूप मंजरी को देखते हैं? श्री रूप मंजरी पद से मोरा संपदा, से मोरा भजन पूजन, से मोरा भजन पूजन। रूप मंजरी की जो चरण कमल है वो हमारी एकमात्र संपदा है। जो गौड़िया वैष्णव हैं उनकी एकमात्र संपदा रूप मंजरी के चरण कमल हैं। ये है रूप मंजरी। कई लोग सोचते हैं कि मंजरी, रूप मंजरी या रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि रति मंजरी है, तुलसी मंजरी कहा जाता है, वह कांता भाव के उपासक है। ये कांता भाव के उपासक नहीं है, ये नित्य सिद्धा राधा किंकरियां हैं। श्री कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत जिन्होंने हमें प्रदान करी है, वो हर अध्याय के अंत में एक बात लिखते हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रूप रघुनाथ के चरण कमलों में मेरी आशा है, मेरा प्रणाम है, हर अध्याय के अंत में लिखे हैं। सारे गौड़िया वैष्णव जो है रूप रघुनाथ सनातन गोस्वामी इनके चरणों में सदा नतमस्तक रहते हो, इन्हीं के भाव का अनुगत्य करते हैं। इन्हीं का राग जो है, जो राधा रानी के प्रति है, उसका अनुगमन करना, रागानुगा, इसलिए रागानुगा वैष्णव कहा जाता है। कई बार अंग्रेजी में लिखा जाता है रूप गोस्वामी इज द फादर ऑफ डिवोशनल सर्विस, इस प्रकार भी बोला जाता है। ये जो परम अंतरंग मंजरी भाव उसके फादर हैं, पिता हैं। तो ये रूप गोस्वामी, ये जो रूप मंजरी है, अपने बारे में बताएंगी तो इससे ज्यादा स्पष्ट कौन बता सकता है? जैसे हम अपने घर के बारे में बता रहे हैं, हमने हमारे घर में ऐसे ऐसे सामान है, तो हमारे से ज्यादा कौन बताएगा? हमारा अपना घर है। उसी वजह रूप मंजरी है, वो नित्य सिद्धा मंजरी है, वो स्पष्ट बता रही है। देखो सखियां 5 प्रकार की होती हैं उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ में। सखी बिनु ए लीला पुष्टि नाही होय, सखियों के बिना राधा कृष्ण की लीला पुष्टि नहीं होती है। राधा रानी की ये जो सखियां हैं जिनके बिना लीला पुष्टि नहीं होती, ये 5 प्रकार की है। क्या है 5 प्रकार की? परम प्रेष्ठ सखी, प्रिय सखी, सखी, प्राण सखी व नित्य सखी। परम प्रेष्ठ सखी हैं जो सबकी प्रधाना है, वो कौन है? ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलेखा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, सुदेवी व रंगदेवी। ये 8 जो हैं परम प्रेष्ठ सखी हैं। परम प्रेष्ठ मतलब कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, कृष्ण प्रेष्ठाय मतलब कृष्ण के प्रेष्ठ हैं, घनिष्ठ। वो ये क्या है? परम प्रेष्ठ, राधा रानी की सबसे नजदीकी 8 अष्ट सखियां, यह परम प्रेष्ठ सखियां। उसके अलावा जो अन्य सखियां हैं उसी प्रकार की, ध्यान दीजिएगा, इन 5वें प्रकार को समझिए। परम प्रेष्ठ सखी के जो अनुगत्य में एक प्रकार से सखियां हैं, अनुगत्य नहीं, आप ये कह सकते हैं इन परम अंतरंग सखियों के अलावा जो अन्य सखियां हैं उनको कहा जाता है प्रिय सखी। तीसरी सखी है ये जो केवल सखी हैं, जैसे कि धनिष्ठा, कुसुमिका आदि, ये है कृष्ण स्नेह अधिका। और जो परम प्रेष्ठ और जो प्रिय सखी हैं ये है सम स्नेहा। सम स्नेहा मतलब राधा का कृष्ण के प्रति समान स्नेह, और जो सखी है केवल वो है कृष्ण स्नेह अधिक, कृष्ण के प्रति अधिक स्नेह है। और तीसरी कैटेगरी होती है राधा स्नेह अधिक। एक है समान स्नेह वाली राधा कृष्ण के प्रति इन 5 में, दूसरी है जिनका कृष्ण के प्रति अधिक स्नेह है, और तीसरी है जिनका श्री राधा रानी के प्रति अधिक स्नेह है। जो तीसरी हैं इन्हें मंजरी कहा जाता है। इन मंजरियों में भी 2 विभाजन है, प्राण सखी और नित्य सखी। जो प्राण सखी और नित्य सखी है, ये
अनंत काल से विभाजन किया जाता है। जो जो अष्ट प्रमुख सखियां हैं, इनके अनुगत्य में जो रहती हैं वह दूसरी सखी होती हैं, और उनका एक अलग विभाग होता ही है, जो अष्ट प्रमुख मंजरियां हैं, रूप मंजरी इत्यादि। तो ये 5 प्रकार की सखियां हैं राधा रानी, और इन 5 प्रकार की सखियों में 3 भाग में विभाजित कर दिया गया। अब इन 3 भागों में जो विभाजित हुए हैं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर वह अपने ग्रंथ में प्रेम भक्ति चंद्रिका में वर्णन करते हैं कि इनको आप किस प्रकार से देखो और किनका भाव का अनुगमन करो। ये नरोत्तम दास ठाकुर कौन है? ये वो शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं, जब चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट थे धराधाम पे, तब जब नरोत्तम दास ठाकुर अभी जन्म नहीं लिए थे, तब महाप्रभु अचानक बोलते थे नरोत्तम नरोत्तम। तो पार्षद पूछते ये हम में से तो कोई नरोत्तम नहीं है, ये किसको बोल रहे हैं नरोत्तम? तो महाप्रभु ने बताया कि ये अभी प्रकट होंगे, और मैंने इनके लिए जो प्रेम है इस नदी में रख दिया है, जो प्रकट होने बोलना है नदी से ग्रहण कर। तो ये वो नरोत्तम है जिनका नाम उनके प्रकट होने पे नाम तो बोला जाता है, जैसे बोले भी आपका ये नाम से गुरु जी पुकारे या भगवान पुकारे, वो तो समझ आता है। जो भी प्रकट ही नहीं हुए उनका नाम लेते हैं नरोत्तम नरोत्तम। उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका, उसमें वे बता रहे हैं सम स्नेह विषम स्नेह ना करी हो दुई लेहा, कहीं मात्र अधिक स्नेहागण। इसमें ये बता रहे हैं कि अभी आपको सखियां 3 प्रकार की हैं राधा रानी की, एक कृष्ण के प्रति जो अधिक स्नेह है, एक राधा रानी के प्रति अधिक स्नेह है, और एक जो सम है। तो कह रहे सम स्नेह और कृष्ण के प्रति जो अधिक स्नेह है, ना करी हो दुई लेहा, इनका भाव तुम मत लेना, स्पष्ट बोल, ना करी हो दुई लेहा, कहीं मात्र अधिक स्नेहागण। किनका भाव लो तुम? जो राधा स्नेहाधिका है, जो मंजरियां हैं, इनके भाव का अनुगमन करो। तो स्पष्टीकरण करके बता रहे हैं, क्योंकि ये सखियां जो है ललिता विशाखा, ये सम स्नेहा में आती हैं, और रूप मंजरी इत्यादि जो है ये राधा स्नेहाधिका में आती हैं। तो ये जो सखियां हैं सम स्नेहा, इनका राधा रानी के साथ साम्य भाव रहता है। ये जो राधा रानी की जो अंतरंग लीलाएं होती हैं, वो क्योंकि सखियां है ना समान, उनके प्रति थोड़ा संकोच रहता है अंतरंग लीलाओं में कुछ कुछ, तो इसलिए उनके समक्ष वो अंतरंग लीलाएं नहीं कर पाती हैं, पर मंजिलों के समक्ष उनका कुछ भी छिपा नहीं रहता है। तो ये महाप्रभु का अवदान है, सबसे अंतरतम कक्ष में पहुंचाने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु ने हमें ये साधना दी है, जिसे मंजरी भाव साधना कहा जाता है। आप इस बात को समझिए, शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद बताते हैं वृंदावन महिमामृत में, राधा नागर केली सागर निमग्न आदि दृशाम यत् सुखम। निमग्न आदि दृशाम मतलब जैसे निकुंज योनो रति के लिए सिद्ध है, या याली भीर, या अली, अली माने गोपियां सखियां, यहां बोले रहा निमग्न आदि दृशाम। तो वो सखियां जो दर्शन करती हैं राधा कृष्ण के अंतरंग लीलाओं का, जो उनको सुख मिलता है वो पूरे भगवत राज्य में उस जो एक बूंद के बराबर भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? जो सखी मंजरियों का, सखी मंजरियां मतलब अधिक स्नेह भी और सम स्नेह भी, ये सब दर्शन कर लेती है कुछ कुछ का एक साथ। राधा स्नेह आदि कर सब दर्शन करती हैं, पर ये कुछ कुछ दर्शन भी करती हैं। ये जो सुख है, ये वाला सुख, इसका एक बूंद के बराबर भी सुख किसी उपासना में नहीं, चाहे वो गोलोक की उपासना क्यों नहीं है। वात्सल्य रस का सुख भी जो है, यशोदा रानी मैया का सुख भी जो है, वो एक बूंद के बराबर नहीं है इस दर्शन के। फिर वैकुंठ के दास्य का सुख या श्री राम के दास्य का सुख, वो तो अति वंदनीय है वह दास्य सुख भी। अगर यदि इन दोनों को वर्णन किया जाए तो वह ये सुख समुद्र के समान है, और वह सुख एक बूंद के समान भी नहीं। परंतु जब ये हम जो बोल रहे हैं एक एक शब्द बहुत as if you sit in a trance and hear very attentively, ये जो सुख
मिलता है सखी और मंजरी दोनों को दर्शन करके। इन सुख में भी जो मंजरियों का सुख है वो ललिता विशाखा के मुकाबले बहुत ऊंचा है। उनका जो सौभाग्य है, उनका जो सुख का आस्वादन है, वो एक दर्शन के अंदर भी बहुत ऊंचा है। क्योंकि ऐसे कैसे दर्शन तो एक ही कर रहे हैं, दर्शन तो एक कर रहे हैं, और ये जो अंतरंग विलास का दर्शन होता है वहां पे ललिता विशाखा नहीं जा पाती। अंतरंग विलास के समय ललिता विशाखा इत्यादि नहीं जा पाती है, वहां पे सखियों को ही खुद ही आगे करती है कि आप जाओ करके। आप ये देखिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि कौन है, रति मंजरी तुलसी मंजरी कहा जाता है। उन्होंने वो भी मंजरी नित्य सिद्धा, उन्होंने भी ग्रंथ लिखे हैं। उसमें से एक ग्रंथ का नाम है ब्रज विलास स्तव। उसमें बताते हैं, ये श्लोक में ध्यान दें। अच्छा, रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है? ये वो महान गौड़िया आचार्य हैं जो राधा कुंड पे रहते थे। मट्ठा पी के, मट्ठा क्या होता है? हल्का छाछ, मतलब बहुत हल्का छाछ कह लो, और थोड़ा सा पी के पूरा दिन यापन करते थे और दिन रात अपनी भावना में डूबे रहते थे, तुलसी मंजरी की भावना में डूबे रहते थे। वह अपने ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं, प्राण प्रेष्ठ सखी कुलादपि किला संकोचिता भूमिका केली भूमिषु रूप मंजरी मुखास्ता दासिका संश्रये। इसका मतलब है प्राण प्रेष्ठ सखी कुलादपि, मतलब जो प्राण प्रेष्ठ सखी हैं ललिता विशाखा, उनसे भी ज्यादा बिना संकोच के राधा कृष्ण कुंज में आने जाने की जो भूमिका है वो किसको प्राप्त है? रूप मंजरी मुखास्ता। इसका मतलब है कि बिना संकोच के, अभी हमने बताया प्राण प्रेष्ठ, इन्होंने यही वर्णन किया अपने ग्रंथ में भी, जो प्राण प्रेष्ठ सखियां हैं ललिता विशाखा, उनसे भी ज्यादा बिना संकोच के कुंज में आने और जाने की भूमिका किनको प्राप्त है? रूप मंजरी आदि को। तो ललिता विशाखा सखी और रूप मंजरी आदि जो हैं, इनमें गौड़िया वैष्णवाचार्यों ने भाव का बहुत भेद बताया है। दोनों के भाव में ही बहुत भेद है। एक तो है सम स्नेहा है और एक राधा स्नेहादिका है, और उनके जो मात्रा निर्धारित है लीलाओं में जाने की, वो भी निर्धारित है कि आप इस हद तक जा सकते हो, और मंजरी के लिए कोई हद ही नहीं, मंजरी के लिए कोई हद नहीं। बता रहे हैं रूप रघुनाथ दास गोस्वामी कि विलास क्षेत्र में आने जाने की असंकोच भूमिका प्राप्त है, बिना संकोच के जाती है। आपको उदाहरण दें, कई बार क्या होता है कि राधा कृष्ण का केरी विलास कुंज में चल रहा होता है और एकदम सुखद विलास आनंद विभोर होते हुए भी अचानक ऐसा लगता है कुछ रुकावट सी आ गई है, रुकावट। अब रुकावट आई है तो समाधान कौन करेगा? कोई होगा तो समाधान करेगा। तो रूप मंजरी इत्यादि जो होती है, ये उस समय वहां भी होती है जहां ललिता विशाखा आदि का प्रवेश अधिकार नहीं है। ये वहां भी होती हैं और देखती हैं, अरे ये क्या, ये तो बाल अड़ गए हैं राधा व कृष्ण के आपस में, गुंजल सा बन गया है, गांठ सी बन गई है। वह आती हैं, चुपचाप आती हैं, उनके बालों को, गांठ को हिला अलग करती हैं और चली जाती हैं। अब ये होने से ना तो राधा कृष्ण को कोई संकोच होता है, ना लज्जा होती है, बल्कि उनका जो आवेश रति आवेश और बढ़ता है। देखिए कितना भेद है ललिता विशाखा मंजरी में। एक जगह लज्जा संकोच होता है ललिता विशाखा आदि के साथ, और दूसरी जगह जो उल्लास है वो बढ़ जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे वन भ्रमण हो रहा है। वन भ्रमण मतलब अष्टकालीन लीला होती है, उसमें दोपहर के समय भिन्न भिन्न प्रकार के वन होते हैं, तो उसमें राधा कृष्ण ललिता विशाखा सखी मंजरी सब के सब इकट्ठे भ्रमण कर रहे होते हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वन शोभा के गीत गाए जा रहे हैं, और अचानक परम ललिता विशाखा कोई सामान्य वन मान लीजिएगा, वो ललिता विशाखा है परम प्रेष्ठ सखी, परम प्रेष्ठ माने अंतरंग, एकदम निजी,
तो वो देखती हैं ये जो गायन हो रहा है, तो युगल सरकार के मन में केली विलास की इच्छा जागृत हो रही है। तो वे क्या करती हैं, वो बोलती हैं रूपमंजरी इत्यादि को शामा शाम को इस कुंज में ले जाओ, और वो फूल चैन के बहाने खुद चली जाती है। वो बहाना करके खुद चली जाती है और इनको भेज देती है। तो ये भेद है कि सबका अपना अपना अलग एक लीला में सहयोग है, परंतु अलग अलग सहयोग है। तो जैसे बाल, जब हम बता रहे थे, बात वहीं रह गई, जब बाल की गांठ खोल रही होती हैं तो ललिता विशाखा तो भेजती है कि आप जाओ, ये कार्य करो, ये सेवा करो, और खुद क्या करती हैं, खुद इधर उधर चले जाते हैं। ये कितनी कितनी बार होता है। अब वो खुद प्रवेश नहीं करती और ये क्या करती है, मंजरी निसंकोच प्रवेश करती हैं। सोचो, अंबानी के घर के गेट के भी आपको गेट के अंदर भी प्रवेश नहीं करने देगा। कमरा की बात नहीं कर रहे, गेट के अंदर भी प्रवेश नहीं करने देंगे। या राधा कृष्ण साक्षात ईश्वर, जिनकी दर्शन की कामना साक्षात लक्ष्मी करती हैं, लक्ष्मी नारायण। अब आपको क्या बताएं, विश्वास नहीं हो पाएगा, तो मतलब ये बहुत कम करके बताएं, दर्शन की इच्छा करती हैं लक्ष्मी देवी, और प्राप्त नहीं होते दर्शन। और यहां मंजरी, ये कलयुग के प्राणी, इनको असंकोच भूमिका कुंज के गमन आगमन की पहुंचाने के लिए महाप्रभु आए हैं। ये कृपा नहीं तो क्या है। अच्छा, बात वही है। अब मंजरी बाल को सोचिए, क्या नवीन विलास चल रहा है, उसमें कोई प्रवेश करेगा किसी के यहां? अब सोच के देखिए, राधा रानी को कोई संकोच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेवा निष्ठा ऐसी है, ललिता विशाखा सखी के मुकाबले सेवा निष्ठा है। ललिता विशाखा जो है, उनमें राधा रानी की इच्छा से कभी कभी सखियां तो हैं, पर नायिका तो भी आ जाता है। नायिका मतलब नायिका भाव, मतलब श्री कृष्ण के साथ अंग संग करती हैं ललिता विशाखा सखियां, परंतु मंजरी स्वप्न में भी ये चीज कभी नहीं करती। कृष्ण का अंग संग की इच्छा उनकी स्वप्न में भी नहीं होती। वह राधा रानी की चरण सेवा को छोड़ किसी को नहीं जानती, किसी को मतलब किसी को भी नहीं जानती। कृष्ण को भी वह इसलिए भजती हैं क्योंकि वे राधा रानी के कांत हैं। कई लोग सोचते हैं मंजरिया कांता भाव के ऊपर, कांता है मंजरिया कांता नहीं है। तुम्हारे दिमाग में कांता भाव घुसा हुआ है, मंजरिया कांता थोड़ा है। ललिता शाखा में भी राधा रानी की इच्छा से नायिकत्व आता है। उनका भी स्वयं की इच्छा से नहीं आता नायिकत्व, राधा रानी चाहती हैं ललिता शाखा में नायिकत्व आना, तो वो आता है। रूप गोस्वामी ने, अब बीच बीच में बात इधर से उधर होगी, देखिए जो हरी इच्छा है, राधा रानी की इच्छा है, वो सुनिए समझिए। रूप गोस्वामी ने भक्ति, मधुर भक्ति जो है, जिसमें अंग संग होता है श्री कृष्ण का, उसको दो प्रकार का बताया गया है। जो मधुर भक्ति है, एक है संभोग इच्छात्मिकामयी और दूसरी है तद्भाव इच्छात्मिका। एक में श्री कृष्ण का अंग संग होता है, और दूसरी है जो है, जैसे मंजरियां हैं, वह क्या करती हैं, नायक नायिका यानी कृष्ण और जो राधा रानी है जैसे, या कोई और युथेश्वरी ऐसे मान लो, चंद्रावली या कोई और, उनको मिला के उनकी मिलन भूमि में जो सखियां हैं वो बहुत खुश होती हैं। ये होती है तद्भाव इच्छात्मिका। तद्भाव, उस भाव में उनकी इच्छा, उनकी खुशी है, परम खुशी उनकी है। तो ललिता आदि जो सखी हैं, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ आएगा, गूढ़ गंभीर तत्व है, दोबारा वर्णन हम भी नहीं करेंगे। जो ललिता विशाखा सखी हैं, इनकी जो स्थायी रति है, स्थायी मतलब परमानेंट भाव, स्थायी मतलब परमानेंट, रति मतलब आप भाव कह लो, जो परमानेंट मेलो इंग्लिश में, या स्थायी रति, वे कृष्ण के प्रति स्थायी रति है। और वह राधा रानी को भी प्रेम वो सम स्नेह है ना, तो कृष्ण के प्रति तो स्थायी रति है, पर राधा रानी का भी संचालन है कि हाँ उनके सुख में भी वो सुखी है। पर मुख्य रति पहले कृष्ण फिर राधा, इसलिए वो संचारी है। राधा रानी के प्रति उनकी रति है, वे संचारी है। समझ गए? अब जो मंजरी है वो पहले राधा बाद में कृष्ण। आमार ईश्वरी
वृंदावनेश्वरी। तार प्राणनाथ, तार अमर प्राणनाथ नहीं, तार प्राणनाथ बलि भजे गिरिधारी। हमारी जो ईश्वरीय मंजरियों की, रूप मंजरी की, अरे रूप मंजरी कांता भाव छोड़ो, हमें स्वप्न में कांता भाव की इच्छा जागृत नहीं होगी, रूप मंजरी कहां से कांता भाव होगा। तो कई जगह ये रूप गोस्वामी इत्यादि के अनुगत्य में ना होने की वजह से भ्रम आ जाता है। लोग सोचते गौड़िया वैष्णव कांता भाव कोई उपासक नहीं गौड़िया वैष्णव। जब ललिता विशाखा सखी, ध्यान देना, राधा कृष्ण के साथ होते हैं तो जो राधा रानी का प्रेम देखते हैं, प्रेम का जो आधिक्य देखते हैं, उत्कर्ष देखते हैं कि राधा रानी का इतना सामुद्रिक प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, तो वो प्रेम को देख के और उनकी राधा रानी की कृष्ण साथ संग करा के ललिता विशाखा सखी अपने संग से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी इसलिए उनको तर भावच्छात्मिका कहा जा रहा है। यद्यपि नायिकत्व आता है, ध्यान दो, फिर भी तर भावच्छात्मिका क्यों? अपने संग से ज्यादा उनको आनंद मिलता है राधा कृष्ण का संग करा के, मिलन करा के, अपने मिलन से ज्यादा। आप सोचो, ये श्री कृष्ण कौन है जिनकी चरणों की में जो तुलसी अर्पण करी जाती है, यदि उसका सुगंध प्राप्त हो जाए तो बड़े बड़े चार कुमार इत्यादि बेहोश होकर गिर जाते हैं। ऐसी तो सुगंधी है चरण कमलों की नहीं, चरण कमलों रखी तुलसी की। और श्री कृष्ण का अंग लक्ष्मी चाहती हैं, तरस रही हैं, तपस्या कर रही हैं, वो अंग ललिता विशाखा को प्राप्त है, उसमें उनको उतना आनंद नहीं मिलता, और वो राधा कृष्ण को मिलाती है तो उसमें उनको जो आनंद मिलता है उससे कई गुना ज्यादा होता है। एक मणि मंजरी एक नई सखी को बोलती हैं कि यह है उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में, फिर रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि नई सखी को शिक्षा देते हुए कहती हैं, वयम इदम अनुभूय शिक्षयाम कुरु चतुरे सह राधा एव सख्यम। इसका मतलब है, मणि मंजरी नई सखी को शिक्षा देते कहती हैं, हे चतुरे सुनो। देखिए शब्द लिखा क्या है, वयम इदम अनुभूय, अनुभूय मतलब अनुभव। देखो सखी, मैं अपने अनुभव के आधार पर तुम्हें बड़ी अंतर की बात सुनो। क्या है उपदेश देती हूं, अपने अनुभव की बात। क्या है अनुभव की बात? ये रूप गोस्वामी बता रहे हैं। बताने वाला व्यक्ति हमेशा याद रखिएगा, उपदेश देती है कि तुम राधा के साथ ना सख्य भाव रखो। यदि तुम सोचती हो कि हरि के साथ सख्य ना रखकर राधा के साथ सख्य रखने की क्या जरूरत है, मन में प्रश्न आएगा ना, भाई श्री कृष्ण का अंगसंग मिलता है, उसे छोड़कर मैं राधा के अंगसंग की इच्छा क्यों करूं? वो भी तो श्री कृष्ण के अंगसंग करती है, मैं क्यों इच्छा ना करूं? वो भी तो करती है स्वयं। कहती हैं यदि तुम राधा रानी का जो सख्य स्थापित करोगी तो जो राधा रानी को सुख मिलता है वो राधा रानी की कृपा से वह संपदा जो है, हरि प्रणय प्रमोद लक्ष्मी, ये शब्द बड़े सुंदर है। हरि प्रणय प्रमोद लक्ष्मी, जो हरि से प्राप्त होने वाला प्रमोद है, जो अति आनंद है, जो सखियों को एक बूंद मिलता है, वो जो अति आनंद का सागर है, वो राधा रानी की कृपा से तुम्हारे अंदर आ जाएगा। इसलिए तुम सीधा कृष्ण सख्य नाश करने के सोचो, क्या तुम चतुर हो ना? सोचो तुम्हें एक बूंद चाहिए कि समुद्र, सामुद्रिक आनंद। हाँ, तो राधा एव सख्यम, ये नई सखी को उपदेश दे रही है मणि मंजरी। हम कहां से कहां जा रहे हैं, जो श्री जी की इच्छा होगी वही होगा। सब उपासना में लगे हैं, हरि भक्ति कर रहे हैं, कोई राम की भक्ति कर रहे हैं, कोई नारायण की, कोई श्री कृष्ण की इत्यादि। उसमें फिर रूप गोस्वामी पर, क्योंकि हम तो रूप गोस्वामी की चरणों की धूली बनना चाहते हैं ना, तो जो बात करेंगे उन्हीं के श्रीमुख की करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ होगी। कई लोग सोचते हैं कि कई लोग रूप सनातन का चरित्र वर्णन करते हैं और वो सोचते हैं कि ये साधन करके कुछ सखी मंजरी बने हैं। अरे महाराज, हम जो
दीनहीन गौड़िया वैष्णव हैं, हम रूप मंजरी का मंत्र और गायत्री करते हैं रोज। जिनका मंत्र और गायत्री हम करते हैं, हमारे गुरुदेव भी उन्हीं का मंत्र और गायत्री करते थे, उनके गुरुदेव ने भी उनको यही दिया था और हम भी अपने शिष्यों को यही देते हैं, रूप मंजरी का मंत्र, उनकी गायत्री। ये रूप मंजरी नित्य सिद्ध मंजरी, इसलिए इनका मंत्र व गायत्री दीक्षा के समय दी जाती है गौड़िया वैष्णव। ये कोई साधन सिद्ध नहीं है, ये कोई कांता भाव नहीं है, ये नित्य सिद्ध राधा दासियां हैं। वो बता रहे हैं तत्रपि एकांती नाम श्रेष्ठ गोविंद हृत मानसः येषाम श्रीश प्रसादो अपि मनोहर्तुम न शक्नुयात्। इसका मतलब है तत्रपि एकांती नाम, जो एकांत में भक्ति कर रहे हैं भगवान की, उसमें भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? जैसे राम की भक्ति है, सबसे श्रेष्ठ है गोविंद हृत मानसा, कि जो कृष्ण की भक्ति करते हैं सर्वश्रेष्ठ है। इसमें बता रहे हैं कि येषाम श्रीश प्रसादो अपि मनोहर्तुम न शक्नुयात्, कि जो नारायण की जो उपासना है फिर उनका मन हरण नहीं कर सकती जो कृष्ण की उपासना करते हैं। तो कृष्ण की उपासना इसमें श्रेष्ठता तो स्थापित कर रहे हैं कि श्री कृष्ण की उपासना इतनी ऊंची है कि उसके सामने नारायण के उपासक, राम के उपासक जो हैं उनका मन नहीं हर सकते, भगवान राम नारायण मन नहीं हर सकते श्री कृष्ण के उपासकों का, ये बात बता रहे हैं। परंतु जो गौड़िया वैष्णव है वो तो यहां पर भी संतुष्ट नहीं होते। रघुनाथ दास गोस्वामी यानी कि नित्य सिद्धारति मंजरी, वह अपने ग्रंथों में बताते हैं कि जो राधा पाद पद्मनिष्ठ भक्त हैं, यानी कि मंजरियां राधा रानी के चरणों में अनन्य चित, अनन्य शरण, स्वप्ने अपनी ना जानती, राधा रानी के चरणों के अलावा स्वप्न में भी राधा दासियां यानी किंकरियां कुछ नहीं जानती, स्वप्न में भी नहीं जानती। ऐसा सोचते हैं कि श्री कृष्ण से मिलन की इच्छा का पोषण नहीं करती मंजरियां, ऐसा सोचते हैं कुछ लोग, ये भी ठीक नहीं है। उनमें मिलन की इच्छा होती ही नहीं है तो पोषण कैसे होगी? भाई कोई चीज होगी तो उसको पोषण किया जाएगा, कोई बीज को ही तो पोषण किया जाएगा। ये जो वृत्ति है कि कृष्ण का अंग संग करना, ये मंजरियों के लिए स्वप्न में भी कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती है आगे वर्णन करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी यहां क्या कह रहे हैं कि ये हमने बताया कि कृष्ण का जो उपासक है उनका मन हरण तो अन्य कोई उपासक, अन्य कोई भगवान नहीं कर सकते, और जो मंजरियां हैं साक्षात श्री कृष्ण भी मंजरियों का मन का हरण नहीं कर सकते, साक्षात श्री कृष्ण। ये रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं। आप गुण गंभीर्य समझिए, पता नहीं समझ आ रहा है या नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है बताने में। आपको समझ आया तो आपका लाभ, नहीं आए तो आपकी हानि। हम तो जो बोल रहे हैं जिस पे शक्तिपात होना होगा आज हो जाएगा। वैसे इसको बार बार सुनेंगे लोग तो बार बार भविष्य में भी होगा, पर आज भी हो सकता है। ये जो प्रार्थना कर रहे थे, दर्शने पवित्र करो एक तो मार्गो, दर्शन पवित्र करना गुण कोई बहुत बड़ा नहीं है। यदि श्रद्धा हो, दर्शन से पवित्र संत जन कर ही देते हैं। यदि श्रद्धा हो तो साक्षात शक्तिपात हो जाता है। अब दास गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि यदि राधा रानी की कृपा ना हो मुझ पे तो मुझे वृंदावन की छोड़ो, श्री कृष्ण की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र पे, ये मूल मंत्र है गौड़िया वैष्णव का, आमा ईश्वरी वृंदावनेश्वरी तार प्राणनाथ। आमार प्राणनाथ कब आए? तार प्राणनाथ बोली भजन गिरिधारी, तब मैं उनका भजन करता हूं क्योंकि वो आपके कांत है, अन्यथा नहीं। स्वतंत्र श्री कृष्ण के साथ रहने का वृत्ति भी नहीं होती मंजरी में, क्योंकि वो आपके प्राणनाथ हैं, मेरे प्राणनाथ के प्राणनाथ हैं। इसलिए मैं उनकी अपनी प्राणों से भी ज्यादा सेवा करूंगी मंजरी बनके। समझ रहे हो? हमारे प्राणनाथ श्यामा, उनके प्राणनाथ श्याम, तो उनकी सेवा जो हम करेंगे तो किस हद तक करेंगे? हमारे प्राणों के प्राण है ना, समझो बात को। यही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बता रहे हैं अपने ग्रंथों में। उनके ग्रंथों से उनका भाव पता चलेगा ना, उन्होंने अपना भाव बताया, वो नित्य सिद्धा किंकरी है कि भाई मेरे अंदर क्या भाव है, और जब तुम मेरे भाव का अनुगमन करोगे तो तुम्हारे अंदर भी यही भाव संक्रमित हो जाएगा
उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं इनका यही प्रयोजन है। किस लिए ग्रंथ लिखे हैं? उन्होंने अपना भाव, दिव्य भाव व्यक्त कर दिया, और यदि उस भाव के अनुगत्य में आप हो जाओगे वो भाव आपको मिल जाएगा। ये सरल प्रयोजन है। और जो दास गोस्वामी हैं उन्होंने अपना भाव यानी कि नित्य सिद्धा किंकरियों का भाव बताया है, जो कि हमारा भी दिन रात मार्गदर्शन करता है। उनका तो उल्लास करता है, साधकों का मार्गदर्शन करता है कि ऐसे भाव तुम भी रखो हर क्षण। क्या भाव है? दास गोस्वामी तुलसी मंजरी क्या बोल रही है? तवेवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय देवी त्वं नये मां चरणान्तिकम्। तवेवास्मि ना जीवामि त्वया बिना। मैं आपकी ही हूं, आपकी ही हूं। रघुनाथ दास गोस्वामी को स्फूर्ति होती है राधा रानी की, श्री राधा कृष्ण की युगल सरकार की लीलाओं की, और वो प्रार्थनाएं करती हैं। जैसे लीला स्फूर्ति हुई फिर वो लिख देती हैं कि हाँ मैं उस लीला में फिर से, जैसे कि उदाहरण दें कि उन्हें युगल सरकार के जब वो विलास कर रहे थे उन्हें चरण दाबने के सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जब वो दाब रहे, अचानक लीला उनसे दिमाग से हटता है, तो जब होश में आते हैं तो लिखते हैं हाँ वो फिर से पल कब आएगा जब मैं फिर से आपके चरण दाब सकूं। ये वो लिख रहे हैं। किस लिए लिख रहे हैं? वो तो अपने वो लीला स्फूर्ति करके लिख रहे हैं। किस लिए लिख रहे हैं? ताकि जो साधक हैं वो ये साधन बनाए कि हाँ ये हमारा भी भाव होना चाहिए कि कब हम हमारे को प्राप्त होगी सेवा है। अब जो इतनी बार बार स्फूर्ति हो रही है और फिर दर्शन नहीं मिल रहे तो छटपटा रही है। तुलसी मंजरी छटपटा रही है, स्फूर्ति होती है और चली जाती है। तो जब चली गई स्फूर्ति, राधा कृष्ण दर्शन नहीं हो रहे तो छटपटा रही है तुलसी मंजरी। उसी छटपटाहट में ये श्लोक बोल रही है क्या? तवेवास्मि ना जीवामि त्वया बिना। मैं आपकी हूं, आपकी हूं, रो रो के बोले सिर्फ आपकी हूं। आप नहीं हो तो ब्रजवास कृष्ण कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन रस जो है उसमें विभावित है। वो भावना में विभावित है ये वाणी। ये वाणी में इतनी शक्ति है, एक श्लोक आपको गोलोक पहुंचा देगा। यही श्लोक का दिन रात उच्चारण करें, गाड़ी में जा रहे हैं, चल रहे हैं, तवेवास्मि ना जीवामि त्वया। वो राधा रानी के विरह में कितने कष्ट दुख है कि कब दर्शन होंगे फिर से। और कौन है दास गोस्वामी? खरबोपति की इकलौती संतान, और इस समय छाछ मट्ठा पी के रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं? दिन रात से रो रहे हैं क्या? हे मेरी स्वामिनी, अब मैं सिर्फ आपकी हूं। बस ये है उनका भजन, ना जीवामि त्वया बिना। ऐसा जो प्रगाढ़ ममत्व है अपने ठाकुर के प्रति, राधा रानी के प्रति, ऐसा जो प्रगाढ़, एक होता है गाढ़, एक होता है प्रगाढ़। ये है प्रगाढ़ ममत्व। प्रगाढ़ इतना गाढ़ा, जैसे दूध से ज्यादा गाढ़ा होता है समथिंग एल्स, उससे ज्यादा समथिंग एल्स। तो ये सबसे ज्यादा गाढ़ा है ममत्व। आप मेरी हो बस। ना जीवामि त्वया बिना, आपके बिना मैं जी नहीं सकती। और आप मुझे दर्शन दो, नहीं तो मैं क्षण भर भी नहीं बचूंगी। मतलब ये कांता भाव है। जो सोचते हैं ये घोड़े वशक, ये कांता भाव दिख रहा है किसी को? वो कह रहे मैं आपके बिना बचूंगी नहीं, आपके बिना मुझे ब्रजवास कृष्ण नहीं चाहिए। कांता भाव क्यों भाषण बोलते हैं? क्या मन प्राण एक करके बोल रहे हैं दास गोस्वामी। मन को हम मुंह से नहीं बोल रहे तवेवास में, मन चल रहा कहीं और। नहीं, मन प्राण एक साथ हो गए, जैसे दोनों एक हो गए, और फिर बोल रहे हैं तवेवास में, तवेवास में। आपकी हूं, किसी के नहीं हो। एक और ग्रंथ है माधव महोत्सव करके, उस ग्रंथ में बहुत सुंदर वर्णन होता है। वकिरूपो परिरंभास्वाद वांछा विरक्तिम व्रतम इव सखी कर्तिम स्वाली सौख्ये तृष्णा।
जिन्होंने, मंजरियां कौन है? जिन्होंने श्री कृष्ण आलिंगन आस्वादन की जो इच्छा है, शब्दों पे ध्यान देना पड़ेगा, गूढ़ गंभीर है ना, मतलब आपकी भाषाएं बोले तो श्री कृष्ण के साथ जो आलिंगन होता है, जो मिलन होता है, अंग संग होता है, ऐसी जो इच्छा है उससे विरक्ति रूपी व्रत लिया हुआ है मंजरियों में। तो जैसे भीष्म पितामह ने व्रत लिया था, वंशहीन जीऊंगा वंशहीन मरूंगा, उनका व्रत है। उसी प्रकार से इनका है विरक्ति रूपी व्रत है, कृष्ण का अंग संग कभी नहीं करेगी। ये माधव महोत्सव में बता रहे, राधा के सुख में ही एकमात्र तृष्णाशील है। स्व अली सौखेक तृष्णा, स्व अली मतलब मेरी राधा रानी, स्व अली सौखेक तृष्णा, स्व अली सौखेक, उनके सुख में तृष्णाशील है। श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का मिलन जो संपादन करवाना है, उसके बाद जो राधा रानी का सुख है, यही मंजरियों का एकमात्र काम में है, यानी कि हमारा काम में होना चाहिए। कब? हर क्षण। अभी तो इस अध्याय से कोई लेना देना नहीं है जीवन में, ये भावना हमारी होनी चाहिए प्रतिक्षण। जागृत, स्वप्न, सुषुप्तिषु। जागृत में प्रारंभ में तो स्वप्न आएगा उसका। जागृत में ये भावना होनी चाहिए कि हमारा एकमात्र सुख क्या है? मंजरी मतलब कोई और नहीं, हमारा एकमात्र सुख क्या है? श्री कृष्ण और राधा का मिलन करवा के उससे जो राधा रानी का सुख होता है, वो हमारा एकमात्र काम में होना चाहिए। समझ पा रहे? देखो, राधा रानी के सुख में श्री कृष्ण सुखी, ठीक? श्री कृष्ण के सुख में राधा रानी सुखी, और सखियां सुखी युगल सरकार के सुख में। ये तो सामान्य बात है, ये तो आप जानते थे। परंतु जो मंजरियां जो वास्तव युगल सरकार के सुख में सुखी तो होती ही हैं, परंतु युगल सरकार के सुख में भी जो राधा रानी, उस सुख में राधा रानी का जो उत्कर्ष देखती हैं, उसमें वो सबसे ज्यादा सुखी होती है। और ये लालसा से हमारा हृदय पूरा भरा होना चाहिए। ये जितने भी डिपार्टमेंट है हृदय के, जिसमें ये डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ इसी से भरा होना चाहिए। सुवासित वारी सेवा है, वासित वारी तो तब होगी, हृदय में वासित होना चाहिए भाव, सुवासित वारी। दास गोस्वामी बताते हैं कि कोई लोग सोचते हैं कि ये जैसे उन्होंने सखी भाव की वासना है, कोई सोचते हैं कोई सोचते हैं कांता भाव है, उनको मंजरी भाव समझ नहीं आ पाता कि मंजरी भाव है क्या, वो समझ कैसे आएगा? भाई रूप मंजरी का मंत्र गायत्री कहाँ प्राप्त हुई, अभी उनके अनन्य शरण कहाँ हुए, उनकी कृपा से अभी कहाँ अभिषिक्त, कैसे समझ आएगा ये मंजरी भाव? हम तो पूरे विश्व के साधकों को देखते हैं तो हमें पता चलता है किस किस प्रकार की भ्रांतियां होती हैं। अब ये श्लोक अगर समझ लें तो स्वप्न में भी ये बात नहीं आएगी कि गौड़िया वैष्णव मंजरी भाव क्या होता है। क्या कह रहे हैं दास गोस्वामी? पादार्जयोस्तव बिना वरदास्यम एव नान्यत् कदामि सम्ये किल देवी जाचे सख्याय तेमं नमोस्तु नित्यम दास्याय तेमं रसोस्तु सत्यम। इसका मतलब यह है कि राधा रानी आपके चरणों में जो श्रेष्ठ दास्य है, वर दास्यम एवं, इसको छोड़ के मैं त्रिकाल में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सोना जागना उठना बैठना, कभी भी सुबह शाम रात कभी भी नहीं चाहता और कुछ। और जो आपका सख्य है, सख्य तेमं नमोस्तु नित्यम, मैं आपका बहुत विनम्रता से नमस्कार करता हूं आपके सख्य को। हे राधा रानी, जैसे मान लो, ध्यान दो, आपके सामने राधा रानी प्रकट हो गई, बोले आप सोचो अभी इस समय आपके सामने राधा रानी प्रकट है, सोच लो, बोले आप क्या चाहते हो? मैं आपके सामने प्रकट हूं तो आप मेरी सखी बन जाओ। राधा रानी प्रकट है आपके सामने, आपको बोले आप क्या चाहते हो? आप मेरी सखी बन जाओ, जैसे ललिता विशाखा इत्यादि हैं, और मेरी भी सेवा कर लेना और श्याम सुंदर की भी सेवा कर लेना, दोनों की सेवा प्राप्त हो जाएगी। राधा रानी इस समय प्रकट हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोल रही हैं? क्या चाहती हो? क्यों रो रही हो? मेरा नाम ले, क्यों राधा राधा क्यों रो रही हो? क्या चाहिए? मैं सामने अच्छा बोलो क्या चाहिए? मेरी सखी बन जाओ, जैसे ललिता विशाखा है।
मेरा नाम ले रही हो, मैं आ गई, सखी बनना है बन जाओ ललिता विशाखा की तरह। कहती नहीं 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 नहीं, सख्य तेमम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम, नित्य आपके सखे भाव को प्रणाम है, आप अपने पास रखें इसके स्वामिनी। आप मेरे को सिर्फ एक चीज दें, क्या? दास्याय तेमम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम, जो आपके दास्य में जो रस है मेरे को सिर्फ वो दे दे, मुझे आपका सख्य इत्यादि कुछ नहीं चाहिए। आपका सख्य मेरे सिर माथे पे, पर चाहिए नहीं। चाहिए क्या? दास्याय तेमम रसोस्तु, रसोस्तु दो बार बोल रहे, रसोस्तु रसोस्तु, और सख्य को क्या बोल रहे हैं? नमोस्तु नमोस्तु, नमस्कार है नमस्कार है। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, बाद ले जाओ भाई, नहीं चाहिए। जैसे आपकी मम्मी नहीं बोलती मैगी खा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो दूध पीना है, जैसे ये वही उसी सर नहीं चाहिए, नहीं सख्य नहीं चाहिए। सोचो इन गोस्वामियों के अनुगत हैं और कैसा जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग सख्य दासों को छोड़ो, हम तो कोई भी नित्यम करने में लगे हुए हैं। भोजन जो ललिता विशाखा सखी जो होती हैं वे भी राधा कृष्ण का मिलन करा के ही खुश होते हैं, ऐसा नहीं कि वे स्वयं मिलन करना चाहती हैं, परंतु राधा रानी की इच्छा होती है। अब आप कहोगे कि अगर हमारे कोई पति हो तो हम तो चाहेंगे वो किसी से ना मिले, सिर्फ हमारे से ही मिले, परंतु राधा रानी वो चाहती हैं मिलना नहीं, राधा रानी उल्टा कर रही है, क्या चाहती है? वो मिले। अब बात समझ रहे हो? इसे कहते हैं निष्कामता की परावस्था, इसे कहते हैं राधा रानी। राधा रानी मतलब श्री कृष्ण सुख के लिए सब कुछ करती है। तो कहिए अब श्री कृष्ण का अंग संग राधा रानी से होता है, श्री कृष्ण में सुख है, तो फिर उनमें क्यों इच्छा है? वो ये सोचती हैं कि मेरे से तो श्री कृष्ण को सुख मिलता ही नहीं है, बाकी सबसे संग करके सुख मिले तो उसमें मेरा सुख है। इसे कहते हैं निष्काम प्रेम। आप सोच रहे क्यों अंग संग करवा रही है ललिता विशाखा का? सोचते मेरे से क्या सुख मिलेगा, मैं मतलब प्रेम की बूंद भी नहीं है। हमने कार्तिक में बताया था राधा रानी का, मैं से सोचती हूँ मैं गंदी सी, ना मेरी शक्ल, ना मेरी अक्ल, ना मुझ में कोई गुण। और ललिता विशाखा उनमें भी संग की इच्छा नहीं है श्री कृष्ण के। देखिए श्लोक में बताया गया चैतन्य चैतन्य में, यद्यपि सखीर कृष्ण संग में नाही मौन, यद्यपि जबकि सखियों का ललिता विशाखा का कृष्ण संग में नाही मन, उनका मन नहीं है ललिता विशाखा का बिल्कुल। तथापि फिर भी राधिका यत्ने कराए मिलन, राधा रानी यत्न पूर्वक मिलन करवाती है, उनके पीछे पड़ के, हाथ जोड़ के, पांव पड़ के। आप थोड़ा सोचने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सोच पा रहे हो? ललिता विशाखा मिलना नहीं चाहती अंग श्री कृष्ण का, वो राधा रानी में ही संतुष्ट है श्री कृष्ण। राधा रानी को लगता है कि मेरे से तो सुख मिल ही नहीं सकता इनको, तो उनके पांव पड़ते, नहीं तुम इनका अंग संग करो, इनको सुख पहुंचाओ। यद्यपि सखीर कृष्ण संग में नाही मौन, तथापि राधिका यत्ने कराए मिलन। और सुनिए, नाना छले कृष्ण प्रेरी संगम कराए, छल पूर्वक ऐसे से कर लो, पता नहीं कितने छल करती है राधा रानी। ललिता विशाखा तुम मिलन करो, तुम करो। नाना छले कृष्ण प्रेरी संगम करवाए, आत्म कृष्ण संग होते कोटि सुख पाए। मिलन करवा के राधा रानी को वो सुख मिलता है जो स्वयं के सुख संग करने से भी नहीं मिलता। क्यों? उनको से ये कृष्ण का सुख चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये प्रेम का राज्य है वृंदावन, यहां सिर्फ प्रेम ही प्रेम, यहां प्रेम देवता की पूजा होती है। श्री कृष्ण राधा रानी का सुख चाहते हैं, राधा रानी श्री, इसे कहते हैं सुख चाहना। पद मर्यादा में ललिता विशाखा श्रेष्ठ है, पर सौभाग्य में और आस्वादन में मंजरियां श्रेष्ठ है। यह बात याद रखिएगा, पद मर्यादा में निश्चित रूप से ललिता विशाखा भी सर्वश्रेष्ठ है, पर सौभाग्य में मंजरियां उनसे भी श्रेष्ठ है। एक बार स्फूर्ति में दर्शन होता है, और क्या दर्शन होता है? श्री कृष्ण जो है देख रहे हैं किसको? किंकरी को, यानी कि मुझे
या किंकरी, आप जैसे समझ लो दास गोस्वामी को, वह देख रहे हैं कि कुंज के द्वार पे बैठ के किंकरी राधा दासी जो है वह माला बना रही है। तो माला बनाते देख रहे हैं और राधा रानी खोजते आ रहे हैं वन के अंदर कि राधा रानी कहाँ है, कौन से कुंज में है। तो जब राधा दासी को देखते हैं श्री कृष्ण, अच्छी है राधा रानी की दासियां, कितना सुंदर इनका भाव है कि ये राधा रानी के सुख के बिना कभी कुछ नहीं चाहती। इनका स्वरूप सेवा रस से बना हुआ है। ध्यान दो, जो राधा रानी मंजरियां जो है उनका स्वरूप जो बना है, जैसे महाभाव से राधा रानी का स्वरूप बना है ना, उसी प्रकार से सेवा रस, सेवा जैसे महाभाव की मूर्ति बनाओ तो राधा रानी बनती है, सेवा रस को अगर मूर्तिमान कर दो तो मंजरी बनती है। तो मंजरी द्वार पे बैठ के माला बनानी है जो राधा रानी को पहनाई जाएंगी। और श्री कृष्ण को मिलन के लिए राधा रानी को खोजते हुए आ रहे हैं। अचानक द्वार पे देखते हैं राधा किंकरी को और मणिवन उनकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं कि ललिता विशाखा से तो मेरा मिलन हो जाता अंग संग का, तो इनसे तो कभी मिलन भी नहीं होता है। और ये सेवा में 24 घंटा अनंत काल से अनंत काल तक है। सोचो अगर आपका कोई व्यक्ति सेवा करे, आपका कोई सर्वेंट भी हो, आपसे कभी कुछ ना, सिर्फ आपके मुंह पे हंसी देखे तो आप बिक नहीं जाओगे। अपने पत्नी बच्चों से ज्यादा उसे बिक जाओगे। आपको पता है ना अंदर से कि ये सिर्फ मेरा सुख चाहता है, इसको मेरे बच्चे तो मेरे को आईफोन ला दो, ये कर दो और सूट ला दो, ये सब करते, परंतु ये तो मेरे से कुछ नहीं चाहता कभी। तो अनंत काल से श्री कृष्ण क्या देख रहे हैं कि कभी कुछ नहीं चाहती मंजरियां। बहुत खुश हो रहे हैं मंजरी को देख के कि मेरा तो अंग संग भी नहीं होता और पूरे विश्व की सुंदरियां मेरा अंग संग करने के लिए लक्ष्मी तो तपस्या करती हैं और फिर भी उनको अंग संग नहीं मिलता। लता शाह को मिल भी जाता है और ये कभी इच्छा भी नहीं रखती हैं। तो इतनी निष्काम है ये। तो अचानक ध्यान दो, बड़े बड़े समझने की बात है लीला। श्री कृष्ण मंजरी के पास आके कहते हैं, हे सुंदरी, हे शोभनांगी, शोभन अंगों वाली, आप, मैं बदन पीड़ा से अधीर हूं। श्री कृष्ण कहते हैं मैं बदन पीड़ा से अधीर हूं और इस समय और कोई भी नहीं है। आप मेरे साथ विलास आस्वादन करो और उसके पश्चात ललिता विशाखा के साथ तरह जैसे सेवा जो होती है वो भी करना। मंजरी कहती हैं कि राधा रानी के साथ जो आपका अंग संग है वो करा के जो मुझे सुख मिलता है, आपके साथ स्वयं अंग संग करने से उसके हिसाब से एक बूंद सुख भी नहीं मिलेगा। तो मैं अल्प सुख में क्यों खुश होंगी, छोटे से सुख में मैं क्यों खुश होंगी। जब मेरा पे चेक है $1 बिलियन, तो मैं 100 रुपए की दिहाड़ी क्यों करूंगी आपकी भाषा में। तो श्री कृष्ण कैसे शब्द, चतुर शिरोमणि है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्या शब्द बोलते हैं, ध्यान दीजिए। कहते हैं देखो राधा रानी आपको अभिन्न प्राण मानती है, अभिन्न देह अभिन्न प्राण मानती हैं। तो मतलब जब मैं मदन पीड़ा से अधीर हूं राधा रानी और आप अभिन्न देह हो, तो आप मेरे से अंग संग करें। अभिन्न देह हो, इसे कहते हैं कुतर्क। श्री कृष्ण कुतर्क उपस्थित कर रहे हैं, अंग संग कर लो। तो अभिन्न देह किस बात की होनी, तो अभिन्न प्राण हो, तुम तो उनके अभिन्न देह प्राण हो ना। तो बस बात मेरे को उनके जरूरत है वो नहीं है, तो कम से कम तुम मेरे को उनकी सेवा रूप में संतुष्ट करो। कहते हैं प्राण दे सकती हूँ अपने, परंतु ये देह जो है ये राधा रानी को समर्पित है। प्राण चाहिए तो अभी दे दूंगी, कोटि प्राण निशान बना आप पर देह कभी आपको नहीं दे सकते। तो फिर मैं ले जाके कहते आपको राधा रानी का आपके साथ करना है, चलो मैं आपको ले चलती हूँ। तो उनकी वांछा पूर्ण कर देती है। देखो आप जब हरे कृष्ण महामंत्र करते हो तो क्या मंत्र करते हो प्रारंभ में, जपारंभ मंत्र क्या है, नाम चिंतामणि। हम नाम चिंतामणि मंत्र करते हैं और युगल वांछा, युगल सरकार की वांछा पूर्ति की चिंतामणि है मंजरी। समझ पा रहे? चिंतामणि मतलब जो सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। नाम जो है हरे कृष्ण महामंत्र या कि सारी इच्छाएं पूरी कर देगा, इसे चिंतामणि कहा जाता है। और मंजरिया क्या है, युगल सरकार की इच्छा पूर्ति करने की चिंतामणि।
चिंतामणि मतलब जो वो चाहते हैं वो मंजरी करती है। इतना ऊंचा भाव है, और हम कौन सा जीवन जी रहे हैं बताओ, अपने आप से पूछें। तो राधा रानी के पास लाके मिलन करवाती है मंजरियां, मिलन हो जाता है। राधा रानी भी खुश है कि भाई इतने समय से कृष्ण नहीं आए थे, तो कृष्ण को ये ले आई है, मेरा मिलन करवा दिया है। तो कृष्ण भी सुख बहुत खुश है मंजरी से, और राधा रानी भी बहुत सुखी है। तो राधा रानी भी उनकी ग्लोरीज को स्थापित करने के लिए मंजरी की। राधा रानी कहती है मैं बड़ी खुश हूं इस मंजरी से, इनको कुछ पुरस्कार देना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने बोलो क्या दे, इनको अपना आलिंगन दे दो। वो भाग जाती है, और वो अश्रुपात करते हुए भाग जाते हैं। नहीं ये राजा रानी के पीठ के पीछे खड़े होते, नहीं ये सब नहीं। और इस भाव निष्ठा को देखकर युगल सरकार के मन में इतना खुश आनंद मिलता है, स्वप्न में भी नहीं चाहते। फिर क्या करते हैं, फिर राधा रानी कहते हैं काम करो, आप जो भोग लगाते हो वो क्या होता है। राधा रानी श्री कृष्ण झूठन होती है ना, पर जो श्री कृष्ण की झूठन उसको प्रसाद बोलते हैं। प्रसाद खाया, क्या खाया, मैंने कृष्ण की झूठन खाया। बोलते ये प्रसाद खा लो जी, मंगलवार है, वो सब नहीं। जो भोग लगता है वो प्रसाद का मतलब होता है श्री कृष्ण की झूठन खा रहे हो, ये है प्रसाद। वो कितने सम्मान है कृष्ण की झूठन प्रसाद मिलना। माथे पे लगा खाते हैं ना प्रसाद, गौरांग महाप्रभु माथे पे लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं प्रसाद की। इतना प्रसाद की महिमा है। प्रसाद क्या है, श्री कृष्ण की झूठन। राधा रानी क्या कर रही है, आलिंगन के लिए मना कर दिया। एक काम करो, तांबूल खा रहे हो ना अपना, तांबूल मतलब पान जैसे, अपना पान इस मंजरी को दे दो। वो पान अपना कृष्ण की झूठन वो दे रहे होते, ये सब मैं नहीं लूंगी। जब तक श्री कृष्ण की प्रसादी राधा रानी के पास नहीं जाएगी, राधा रानी से नहीं आएगी, तो श्री कृष्ण का साक्षात अधरामृत भी नहीं पाती, मना कर देती। ये वो अधरामृत है जो नारद मुनि एक दाना किनका भी पा लेते हैं ना, तो प्रेम में होके नाचते हैं। एक बार क्या हुआ, नारद जी को प्रसाद प्राप्त हुआ, वो नाच रहे प्रेम में, इतना आनंद आ रहा प्रसाद, क्योंकि उसमें शक्ति है। प्रसाद कोई सामान्य प्रसाद सामान्य अन्न नहीं है, तो वे नाच रहे हैं। उनको नाचते हुए देखा तो शिव जी उनके पास आए। शिव जी बोले इतने खुश क्यों नाच रहे हो। बोले मेरे को नारायण का प्रसाद मिला, हरि का प्रसाद मिला। कहते अकेले अकेले पाओगे, हमें नहीं दोगे। वो तो खत्म कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है। देखा तो उंगली में थोड़ा सा लगा हुआ था, जूठा था हाथ। तो फिर ले लिया। तो जैसे उन्होंने किनका पाया, तो शिव जी ने पास, शिव जी नृत्य करने लग गए। ये प्रसाद है नारायण का, और ये श्री कृष्ण साक्षात अपने मुख से दे रहे हैं। और मंजरी कह रही है नॉट इंटरेस्टेड, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मना कर देते हैं। यह है भावनिष्ठा। तवे वास्मी, आपके बिना मैं किसी को नहीं जानती। फिर श्री कृष्ण, राधा रानी इच्छा होती है श्री कृष्ण जो माला पहनी हुई है वो मंजरी को दे दे। माला पहनाने होता है उसे ढक लेती है मंजरी, माला भी नहीं लूंगी सीधी। माला पहले श्री कृष्ण की राधा रानी को अर्पित होती है, कि राधा रानी की प्रसादी होती है। श्री राधा प्रसादी नैवेद्यम श्री रूप प्रत्यादि मंजरी वर्गेभ्यो नमः गुरु वर्गेभ्यो नमः। वो प्रसाद कृष्ण का ना प्रसाद लेती है ना माल्य लेती है। ये ऊंचा भाव है। हमारे यहाँ पहले श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है, फिर श्री कृष्ण का प्रसाद द्वितीय जो भोग लगाया जाता है, कृष्ण प्रसादी नैवेद्यम राधा ललिता आदि सखी वृंदेभ्यो नमः। कृष्ण का प्रसाद राधा ललिता आदि को दिया जाता है। तो तीसरे भोग में राधा प्रसादी नैवेद्यम श्री रूप रति आदि मंजरी वर्गेभ्यो नमः। तो हमारे साधना में भी वही है जो सिद्धि में है। आप देख रहे सिद्धि में क्या है, सिद्धि में भी राधा रानी का प्रसाद चाहिए, केवल राधा रानी की प्रसादी माला चाहिए। और साधना में भी हम क्या कर रहे हैं, राधा रानी का ही प्रसाद और राधा रानी की प्रसादी माला। और कई बार क्या होता है कि राधा रानी की सखी के साथ ना एक सभा लगी होती है, हास परिहास चल रहा है, कृष्ण कथा का रंग चल रहा है। तो जब सभा लगी हुई है, काफी हास परिहास चल रहा है, तो सभी आनंद में डूब जाते हैं। आप सोचो ना, राधा रानी बोल रही हो, वृंदावन में कोई भी शब्द बोलता है ना वो गान की तरह लगता है। कोई ब्रजवासी भी बोलो वो गान लगता है। तो जब राधा रानी बोलेंगे तो क्या लगता होगा, समझने का विषय। कितना उच्च स्तरीय ये वह आस्वादन होता होगा जब राधा रानी परिहास कर, जब वो हंसती होंगी।
यस्य कटाक्ष विमूर्छितस्य, कटाक्ष से विमूर्छित होते हैं कृष्ण, तो ये हस्ती होंगी। हंस के साथ वो परिहास करते हुए कृष्ण कथा रस रंग में डूबे हुए हैं और समय निकलता जा रहा है। तो राधा दासी यानी कि मंजरी आती हैं, बोलती है मेरी स्वामिनी, ये हास प्रयास तो ठीक है, अब आप थोड़ा आराम कर लो, आप थक गई होगी, आप आराम कर लो। तो ये देख के ललिता विशाखा आदि भी बहुत उनको प्रशंसा करती हैं कि हम तो इस सेवा, ये जो आनंद मिल रहा था परिहास का, इसमें हम तो सब कुछ भूल ही गए थे, क्या राधा रानी थकी होंगी, उनका सुख क्या होगा। परंतु तुम इस समय भी जब सब डूबे हुए हैं, राधा रानी डूबी हुई है, ललिता विशाखा सब सखियां डूबी, सिर्फ तुम मंजरियां नहीं डूबी, तुमको इस समय भी क्या है, केवल मेरी स्वामी कैसे सुखी हूं, ये समय भी तुम इस बात को नहीं भूली। फिर वो से बोला नहीं, केवल उन्हें विश्राम कराया, उन्हें करा के उनके ऊपर एक श्याम वर्ण की चादर भी ओढ़ दी। चादर भी कोई लाल पीली नहीं, श्याम वर्ण की चादर, ताकि उनसे श्री कृष्ण का उद्दीपन होता रहे। यह है मंजरियों की गूढ़ गंभीर सेवा। और रघुनाथ दास गोस्वामी जो हैं, वह अपने ये विलाप कुसुमांजलि का विलाप है, वो लीला का दर्शन करते हैं और उसको श्लोक में बद्ध कर देते हैं। अब मुझे कब दर्शन होंगे, ये सार बात है ग्रंथों का। तो ये विलाप कुसुमांजलि में श्लोक नंबर 89, 89 श्लोक में वर्णन किया गया है। श्लोक नहीं पढ़ते, हल्का सा बता देते हैं कि दिव्य दिव्य गानम अभी तत्स्वर भेदम शिक्ष्यसि कदा सदे त्वम। हे दयावान राधे, हे दयाशाली राधिके, तुम लज्जावश, आपकी भाषा में बोले प्रारंभ से, मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि आप सखियों से जो लज्जा करती हो, शर्म करती हो, उनसे छुप छुपा के मेरे को गोवर्धन के अंदर एकांत में कब आप दिव्य गान रूपी मेरे को शिक्षा दोगी। सोचो क्या प्रार्थना है, सखियों के साथ आप संकोच करती हो और मेरे को अलग से एक दिव्य गान जो है मुझे कब सिखाओगी आप। ये कैसे, क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वो ये लीला देख रहे हैं, पहले वो लीला चली गई उनकी आंखों से, फिर प्रार्थना कर रहे हैं, हे मेरी किशोरी, हे मेरी स्वामिनी, मुझे फिर से गान कब सिखाओगी, जैसे आपने भी मुझे सिखाया था। कहां पे, गिरिराज के एकदम निर्जन स्थान में, जहां कोई भी नहीं होता, क्योंकि ये गान कोई सामान्य गान नहीं है, दिव्य दिव्य गान है। दिव्य गान मतलब इसमें क्या बात बताई गई है, ये गान क्यों, ये गान की क्या जरूरत है, ये भी ध्यान से समझो। राधा रानी के कटाक्ष से श्री कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं और प्रगाढ़ मूर्छा होती है, आनंद इतना मिलता है श्री कृष्ण को, आनंद उनसे सहा नहीं जाता। आप देखते नहीं, कई लोग खुशी के मारे मर जाते हैं, ये तो भगवान है ना, मरने का तो प्रश्न नहीं है, इतनी खुशी की बेहोश बार बार हो जाती है। इसी को कहते हैं आनंद मूर्छा। आनंद मूर्छा ये कोई सामान्य मूर्छा नहीं है कि ऐसे बेहोश हो रहे हो, आनंद मूर्छा है। तो श्री कृष्ण जब आनंद मूर्छित होते हैं तो विलास में बाधा आ गई, विलास के लिए एकत्रित हुए, आनंद में मूर्छित हो गए, विलास में बाधा आई, तो क्या करें। एक तृतीय आधार की जरूरत है, थर्ड पर्सन की। अब राधा रानी थोड़ा अपने बारे में गाएंगे, देखो हमारा ये ऐसा संग हो रहा था, वो नहीं गाएंगे ना अपने बारे में, कोई और उनकी सखी गाएंगे। इसीलिए ये गायन के लिए राधा रानी स्वयं सिखाती हैं कि ऐसा गान करोगे तो श्री कृष्ण उठ पाएंगे। राधा रानी खुद सिखाती हैं, खुद गान। सखियां संप्राण जरूर है, परंतु वहां तो का प्रवेश अधिकार भी नहीं है। जब एकांत लीला प्राण होते हैं युगल सरकार, वहां तो ललिता विशाखा का प्रवेश अधिकार भी नहीं है। वहां पे जब श्री कृष्ण आनंद में मूर्छित होते हैं तो किसी की सेवा की जरूरत पड़ती है, मंजरी की। वो खुद ही राधा रानी सिखाती हैं ऐसे करना, अकेले में जाके सिखाती हैं, कोई भी नहीं है। और वो स्वर भी बताती हैं, इस स्वर से गाना, शब्द नहीं, स्वर भेद भी बताती हैं। इस श्लोक में शब्द आया तत्स्वर भेदम, स्वर का भेद, इस तरीके से गाना, ये शब्दावली गाना, ऐसे गाना, और ये तो श्री कृष्ण की मूर्छा टूटती है। निगूढ़ सेवा सिखा रही है। कितना रहस्यमय है भजन, ऐसे समझ आ जाएगा। भाग बनाओ इस स्वरूप।
शुक्राना करना है, महाप्रभु का दिन रात शुक्राना करना है। जो बात ब्रह्मा शिव भी धारण नहीं कर सकते, जब ललिता विशाखा नहीं प्रवेश करते तो ब्रह्मा शिव कहां से करेंगे? विचार का विषय। जो ब्रह्मा शिव ललिता विशाखा आदि को जो चीज प्राप्त नहीं, वो आप सबको प्राप्त है, प्राप्त होगी नहीं, प्राप्त है इस समय आपको। आपकी दीक्षा हुई, आपको प्रवेश अधिकार प्राप्त हो चुका है, आपके पास है यहाँ जाने का। आप जा नहीं रहे, देरी आप करो तो गलती आपकी। पास आपको मिल गया, बोलते नहीं पास लेके जाओगे तो ही प्रवेश कर सकते हो। पास मिल, जिसकी दीक्षा हुई इस, अरे राधा रानी ना चाहे उनके बारे में सुनना तो कोई सुन सकता है? इतनी गुण गंभीर बातें आप श्रवण कर पा रहे हैं, तो आप सब लोग राधा रानी कृपा पात्र हैं। कृपा हो चुकी है, होगी नहीं, हो चुकी है कृपा। अब हमने देरी करनी है तो ये हमारा दोष है, देरी करना। कृपा तो हो चुकी है। श्री कृष्ण जब सखियों को देखते हैं तो वो कहते हैं कि अलंकार कौस्तुभ नामक ग्रंथ में बताया गया है कि श्री कृष्ण बोलते हैं तुम्हें जब अपनी सखियां नहीं मिलती, मतलब ये कह रहे हैं जब श्री राधा रानी का जो सुख और दुख होता है वो उनकी सखियों के मुंह पे अपने आप आ जाता है, मुख में अपने आप आ जाता है। इतना भाव तादात्म्य होता है मंजरियों का, सखियों का भी इतना भाव तादात्म्य होता है राधा रानी से कि जो राधा रानी सुख और दुख अनुभव करती हैं वो उनके ऊपर आ जाता है। अगर फोटोस्टेट कॉपी, आपकी भाषा को समझाने क्या क्या शब्द बोलने पड़ रहे हैं, ये बुक है इसकी फोटोस्टेट कर ली तो वही कागज आपके पास आ गया। तो राधा रानी के जो सुख दुख का है उनके अंदर जो आता है वो वैसे का वैसा सखी मंजरियों में आ जाता है। इतना भाव तादात्म्य है। श्री कृष्ण कहते हैं आपकी सखियों को ही मैं देख लूं या आपकी सखियों को अगर कहीं देख लिया जाए तो आप में सुखी और दुखी वो आपकी सखियों में आ जाता है पूरा। और सखी मंजरियों में भी, ललिता विशाखा में भी आता है। ध्यान दो, परम प्रेष्ठ है वो, उनमें भी आता है, परंतु सबसे ज्यादा तादात्म्य मंजरियों का है। मंजरियों में संपूर्ण आ जाता है, संपूर्ण राधा रानी का सुख दुख जो होता है शीशे की तरह। जैसे शीशे में देखते तो क्या होता है, जो आप होगे शीशा अपनी शक्ल देखोगे तो वही आएगा शीशा में। वैसे ही मंजरियों का जो मुख है वो शीशे के समान है, राधा रानी के सुख दुख प्रतिफलित होता है उसमें। अभिन देह अभिन प्राण श्रीमतीर समा सबे देह भेद मात, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। श्रीमती समा सबे, श्रीमती के समान है सब मंजरियां। देह का भेद है सिर्फ, काया व्यूहा, देह का भेद है सिर्फ जो उनके शक्ल में आता है। भाव तादात्म्य की वजह से मंजरियों के में भी आ जाता है। इतनी हमारे पे कृपा है कि कई बार क्या होता है, राधा रानी इंतजार कर रही है श्री कृष्ण का कि कब आएंगे, मिलन कब होगा। तो मंजरियां भी उनके साथ हैं, तो मंजरी दुख होती है, राधा रानी के सुख दुख के साथी हैं मंजरियां, दुखी होती हैं। श्री कृष्ण कहाँ है, कब आएंगे? तो राधा रानी से प्रार्थना करती है मैं जा रही हूं, हो सकता है चंद्रावली के कुंज में हो पर मैं आवाज तो दे नहीं सकूंगी उस समय। तो क्या करना, आप मेरे मुख पे ऐसे अवतरित हो जाओ कि मेरा मुख देख के समझ जाएंगे बस। तो जो मंजरी होती है वह चंद्रावली के कुंज के बाहर से जब खड़ी होती है, सिर्फ कृष्ण एक बार दर्शन कर लेते हैं, सब पता चल जाता है राधा रानी कितनी दुखी है। शीशे के समान है ना मंजरी का मुख। ये सेवा होती है, ये भाव अनुगत्य है, भाव अनुगमन। कितना अंतर है सखियों और मंजरियों में। हमें तो तरस आता है जब लोग ये बोलते हैं कि घोड़िया वैष्णव कांता भाव, ये कांता भाव की उपासना की बात हो रही है। एक चीज राधा रानी स्वयं अपने श्रीमुख से बोलती हैं, जो मेरा प्रेम है श्री कृष्ण से समुद्र के समान समझते हैं, और जो सखियां हैं ललिता विशाखा क्यों नहीं है, उनका प्रेम के 3-4 सरसों के दाने के समान। ये भेद है, और प्रेम के भेद से ही आस्वादन का भेद होता है। तो यदि श्री कृष्ण अंग संग करो या कोई भी प्रकार से संबंध स्थापित करो तो उससे एक बूंद सुख ही मिलेगा।
और राधा रानी खुद बोल रही है, खुद स्वयं बोल रही हैं कि मेरे प्रेम को श्री कृष्ण समुद्रवत मानते हैं। तो समुद्रवत प्रेम, समुद्रवत आस्वादन, 3-4 सरसों के दाने के बराबर प्रेम मानते तो उतना आस्वादन मिलता। इसलिए मणिमंजरी ने बोला राधा सख्य हो, केवल राधा रानी का सख्य करना, कृष्ण के साथ सख्य करना मत सोचना, इतना भेद है। और अब ये 2 चीजें आपको बताएंगे, बड़े ध्यान से दोनों में भेद समझिएगा। एक बार नृत्य चल रहा होता है, राधा रानी नृत्य कर रही होती है और नृत्य करते करते देखती है कि कमर में जो करधनी है, किंकणी बोलते हैं करधनी, वो नहीं मिल रही। वो नृत्य कर रही है, करधनी नहीं है। करधनी क्यों नहीं है? क्योंकि वे कुंज में छोड़ के आ गई हैं। अब आप वो छोड़ के आ गए तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क बहुत पड़ता है, क्योंकि जब राधा रानी नृत्य करती हैं, जो करधनी के अंदर जो नूपुर की जो आवाज होती है, वो आवाज उस नृत्य के साथ बहुत आवश्यक होती है, तभी वो सुरसाल नृत्य होता है। तो वो उस नृत्य नहीं हो रहा, जिससे राधा रानी दुखी हो रही है कि मेरी करधनी कहाँ गई, मेरी किंकणी कहाँ गई। अब सखियों के सामने बोलेगी मेरे कुंज में छोड़ के आ गई, तो परिहास उड़ाएंगी ना, सब प्राण आने लगते हैं छोड़ के आ गई। तो वो अपना परिहास नहीं उड़ाना चाहती है, तो फिर क्या इशारों में, ईश्वरी के इशारों में ही, इशारों में देख के बता देती हैं। और मंजरी जो है, ये 2 लीलाएं इकट्ठी बताएंगे आपको, दोनों में अंतर समझना। मंजरी जाती हैं और किंकणी को लेके आ जाती हैं, आप सबके सामने पहनाएंगी, मैं ले आई किंकणी पहना दूं, ऐसा नहीं होता, विक्षेप होगा ना। फिर वो क्या करती है कि इस समय राधा रानी इतनी दुखी है, सोचो श्री कृष्ण को सुख नहीं पहुंचा हमारे नृत्य करके, तो शशि मुखी हो गई। शशि मुखी माने मैला हो गया मुख उनका, मैं दुखी है। फिर जैसे नृत्य करते उनका जैसे चुन्नी थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे गिरती है, और वो मंजरी आके हंस के ऐसे करके चुन्नी को ऊपर करने के बाद फटाफट बांध देती है, पता भी नहीं चलता। ये है गूढ़ गंभीर सेवा। इतना भाव तादात्म्य, इतना तत्र अति दक्षात अति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, इतने दक्ष हैं, सबके समक्ष के अंदर बीच में जाके किंकणी पहना दी, पता भी नहीं चला किसी का। और फिर से वैसी आवाज आई, राधा रानी परम आनंद के साथ उल्लास से नृत्य करने लगे, सभी के दृष्टि से बच के उन्होंने पहनाई। अब हमने आपको ये सुनाई लीला, अब एक और लीला सुने समझे। एक बार क्या होता है, श्री कृष्ण वंशी बजा रहे होते हैं, राधा रानी नृत्य कर रही होती है। फिर होता क्या कि नृत्य में ना जो पायल होती है जैसे, तो नुपुर निकल जाता है। जब नृत्य कर रही है राधा रानी, तो वो एक आवाज, नुपुर की आवाज से नृत्य हो रहा है। और थोड़ा समझना, ये जो आवाज है, इससे राधा रानी का नृत्य तो हो रहा है, परंतु ये जो आवाज नुपुर की है, इससे जो श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि है वो भी समृद्ध हो रही होती है। दोनों चीजें समझ रहे हो? नुपुर से राधा रानी का नृत्य तो और अच्छा है, और उससे इसे नुपुर की ध्वनि से राधा श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि और पुष्ट हो रही और समृद्ध हो रही होती है। इट बिकम्स मोर रिचर। द फ्लूट से जो वॉइस आती है, इट बिकम्स मोर रिचर, समृद्ध हो रही होती है। तो परंतु वो नुपुर निकल गया, अब क्या करें? तो श्री कृष्ण तो देखते ही है मंजरियों को सेवा, पता है उनको कि कर देना, तो श्री कृष्ण भी ऐसे ही करते हैं। नुपुर देखते हैं वहां निकल गया है, तो श्री कृष्ण सबकी दृष्टि से बचकर ऐसे नुपुर पहना देते हैं राधा रानी को, और पहना तो दिया। तो उसके बाद सोचते हैं ये राधा किंकरी की तरह तो मेरी सेवा हुई ही नहीं, इतना तो मेरा ममत्व था ही नहीं, मैं तो ऐसे ही गया यूं करके पहना दिया, कृष्ण बन के पहना दिया। तो मंजरी बन के पहनाना होगा तो वो ममत्व होगा, तो वो आनंद होगा, क्योंकि वो इस प्रकार से नहीं कर पाए थे। इस प्रकार से सेवा करने का गौरव केवल मंजरियों का है। ऐसी सेवा जो श्री कृष्ण तक अपने पर हाय करते हैं, मैं नहीं कर पाया वो सेवा, करने के बावजूद हाय करते हैं, क्योंकि वो सेवा एक अलग धरातल पे है। और इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का रसास्वादन करने के पश्चात भी जगन्नाथपुरी में ये मंजरी भाव का आस्वादन नहीं कर पाते, ये उन्होंने ये वाला आस्वादन वहां नहीं किया। फिर ये वाला किस लिए? हाय
मैं वैसा आस्वादन, वैसी सेवा नहीं कर पाया। संकोच, भूमिका संकोच है और हमारा तो कोई संकोच। हमारी परम पूजनीय है ललिता विशाखा सखी भी और रूपरती आदि मंजरी हमारी परम पूजनीय है। अब हमारे ठाकुर जी देखो, और ललिता विशाखा सखी भी है हमारे ठाकुर जी में, और रूपरती आदि मंजरी दोनों है। कौन कौन है? ललिता विशाखा भी और रूपरती आदि मंजरी भी और राधा कृष्ण स्वयं है ही। तो अभी हम जितना चर्चा कर रहे थे वो रूपरती आदि मंजरी के ग्रंथ थे, यानी कि रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथ, और ललिता विशाखा आदि के बारे में भेद बता रहे थे कि इस प्रकार से उनका सेवा का भेद है। और सखी बिना लीला पुष्टि नहीं हुई। इन सारी सखियों के होने से ही लीला की पुष्टि होती है। इसको कैसे समझे? जैसे श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण क्या है? रसराज। एक बार समझ जाए श्री कृष्ण रसराज है तो सब बातें समझ आ जाएंगी। रसराज कैसे समझे इस बात को? ललिता विशाखा के परिप्रेक्ष्य में, जैसे बहुत बड़े महाराज जी भोजन कर रहे हैं, कोई कहीं के राजा या समझ लो प्राइम मिनिस्टर, बड़े व्यक्ति, उनके थाल में हर एक प्रकार की चीजें होंगी, मीठा, पापड़, ड्रिंक, खट्टा, ज्यादा तेज मसाला, कम मसाला, सारी चीजें मिला के वो खाते हैं। वो सब रसों का आस्वादन करते हैं। यहाँ के चुट्टू पुट्टू से राजा जो होते हैं वो सब रसों का आस्वादन करते हैं। तो श्री कृष्ण साक्षात रसराज हैं, तो वो हर प्रकार की सखी के हर प्रकार के भाव का आस्वादन करते हैं। सब चीजें श्री कृष्ण के आस्वादन हेतु ही हैं। और सारी सखियां जो है वैसे भी श्री राधा रानी कायाव्यूह स्वरूप ही हैं। तो राधा रानी ने अपना विस्तार किया है सखियों के रूप में, चाहे वो कोई भी सखी हो, तो वो ये लीला का आस्वादन वर्धन हेतु ही है। तो ये बात हमें अच्छे से समझना होगा। और हर सखी का अपना एक रोल होता है लीला के अंदर। तो ललिता विशाखा सखी भी जो होती हैं, जैसे मध्याह्न लीला में राधा कुंड पे ही, अब आप राधा कुंड वाले हो तो राधा कुंड पे ही मध्याह्न लीला के समय राधा रानी भेजती हैं अंगसंग करने के लिए श्री कृष्ण को ललिता विशाखा सखी के पास। वो जो अंगसंग करके आते हैं तो उनकी जो दासियां उनको जो केली चिन्ह होते हैं उनको छिपाने की कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ नजर आ जाते हैं। तो राधा रानी आती हंसती हैं, हंसते ही कहती हैं सखियों को, अरे तुम किसी गुफा के अंदर के सांप अजगर को पकड़ने चली गई थी क्या? ये निशान पड़े हुए हैं तुम्हारे छिले कटे अधर इत्यादि। तो इस प्रकार की सखियां से अगर अंगसंग हो तो इस प्रकार प्रयास कैसे होगा? तो हर प्रकार का सखियों का अलग एक रोल है ये इस लीला, अष्टकाली लीला के अंदर। तो सब की सब परम पूजनीय है हमारी। अब जैसे एक और लीला बताएं, जब विलास चल रहा होता है मध्याह्न में राधा कुंड में, करीब 12 बजे दोपहर में, 11:30-12 के बीच में, तो विलास के अंत में सारी सखियां बाहर खड़ी होती हैं। श्री कृष्ण जानते हैं ये बात, और फिर राधा रानी को हाथ पकड़ के ऐसे लेके आते हैं कैदी को लेके, चलो चलो। सखी को पता तो अंदर विलास चल रहा था, ये तो पता ही है ना, है तो परम प्रेष्ठ, प्रेष्ठ नहीं परम प्रेष्ठ है, तो पता था विलास चल रहा था। आ रही है वो हिचकिचा रही है क्योंकि सखी को पता तो है, तो हिचके वो पकड़ते ला रहे हैं, वो परम प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गए, उनको पकड़ते ला रहे हैं। तो इस प्रकार का स्वादन संभव नहीं है यदि ललिता विशाखा आदि सखियां ना हो। तो हर एक का होना आवश्यक है इस सर्वोपरि रस का आस्वादन करने के लिए। तो परम वंदनीय ललिता विशाखा भी है, रूपरती आदि मंजरी वर्ग भी हैं। ये विषय हमें याद रखना है। और हर एक का अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है। और हम तो ललिता विशाखा सखी वर्ग हैं और रूपरती आदि मंजरी वर्ग हैं। दोनों की योगपीठ में रोज उपासना करते ही हैं, योगपीठ सेवा करते हैं सब। उसमें ललिता विशाखा सखी भी होती हैं और उसमें मंजरी वर्ग भी होते हैं। तो हमारे लिए परम वंदनीय है, सिर्फ समझाने के लिए था। बाकी सारी सेवाएं ललिता सखी के अंतर्गत ही होती हैं। सार बात ये, सारी मंजरियां को आगे देने वाली तो ललिता सखी ही होती हैं। यहाँ वो जिसको जो सेवा बोलती हैं कि हाँ चलो अब जाओ अंदर, चलो यहाँ जो ऐसे होता सब ललिता सखी के इंगित से ही है, ऐसे करो, क्योंकि सबसे वो सारी सखियों की भी सबसे चीफ है। ये जो आस्वादन है ये सबको मिलता है, और जो रस का स्वरूप है वो केवल भगवान है, श्री कृष्ण। कोई नित्य पार्षद या साधन से दो के पार्षद, नित्य पार्षद साधन से दो के कोई रस स्वरूप नहीं हो जाता। रस स्वरूप केवल श्री कृष्ण है, भगवान।
मैं सोचे नहीं कोई रूप रति मंदिर जी ललिता सखी है कोई भी और रस स्वरूप कोई नहीं है, वो केवल भगवान है। जिसको भी आनंद मिलेगा भगवान से जुड़ के मिलेगा, कोई रस स्वरूप और नहीं है।